हाय गाइस, मैं प्रदीप, आप सभी का मैथ जोन 31 क्लास में स्वागत है। और आज हम सब त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले देखेंगे कि कोई जो आपका अंश होता है उसका मान कैसे निकाला जाता है। यानी कि आज हम सब मान निकालना सीखेंगे, क्योंकि रेडियन ओडियन के बारे में हम सब पढ़ लिए वहाँ पे। अब यहाँ पे हम सब किसको पढ़ेंगे, कुछ खाकाएँ होंगी और जिनको हम सब पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, पहला नंबर आप ध्यानपूर्वक ऐसे देखते चलिएगा कि ये आपकी क्या है और क्या नहीं है। ठीक, आराम आराम से। अब आप सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा या साइन लिख लीजिएगा, कॉस और ये टैन और ये भाई कॉट और ये आपको मिल गया सेक और ये आपको मिल गया क्या भाई, कोसेक। ठीक, आप इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब ये है कि इनके अन्य जो भाग हैं उनको बना देंगे कुछ खाका के अनुसार, और ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें आपको क्या क्या करना है, अभी हम सब ऊपर थोड़ा सा चलेंगे। ये तो हमारे लिए एक थीटा का कार्य करेगा, ये जो है थीटा के लिए रख रहे हैं। हम ऊपर एक गिनती लिखते हैं जिसमें पहले 0 अंश होगा, ठीक, या 0 होगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद आपको मिल जाएगा 4। ठीक, 5 में जाना नहीं है तो इससे कोई हमारा खास रिलेशन भी नहीं है। ये रहा। उसके बाद अभी हम सब अंगुलियों पे चलेंगे। हम यहाँ पे 0 से लेकर 90 तक के अंशों का मान निकालेंगे। ठीक, और इस पे ये आपका है, इसको लिखने के बाद में ये है। अब यहाँ पे पहला जो हम करेंगे वो 0 अंश कर देंगे। कितना करेंगे, 0 अंश। ये कितना करेंगे, 30 अंश। ये कितना करेंगे, 45 अंश। ये कितना करेंगे, 60 अंश। और ये कितना करेंगे, 90 अंश। ठीक, ये हमारे पास हो गया। इसमें आपको एक लाइनिंग लिखना है कि प्रत्येक संख्या का आप वर्गमूल लेंगे। जितना भी यहाँ पे आपके अंक लिखे गए हैं उनका वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेने के बाद प्रत्येक में आप 2 से भाग करेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रत्येक अंक का हो गया भाई वर्गमूल लेने हो गया भाई। हमने प्रत्येक अंक का क्या लिया, वर्गमूल लिया। तो कंफर्म है कि 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा भाई। ये कंफर्म है, प्रत्येक अंक का हमने क्या लिया, वर्गमूल लिया। ठीक, दूसरी स्टेप होगी आपका प्रत्येक अंक में 2 से भाग करने पर। प्रत्येक अंक में किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से अगर भाग करेंगे तो ये /2, ये /2, ये /2, ये /2 और ये /2 हो गया। अब इनको हल करेंगे। तीसरे नंबर में क्या करेंगे, जो हल करने योग्य होंगे उनको हल किया जाएगा, हल करने पर। ठीक, जो इसमें आपको हल करने योग्य होंगे हम उनका क्या करेंगे भाई, हल करेंगे, और हल करने के बाद में उनको एक छोटे छोटे मानों में लेकर आएंगे। ठीक, और आपको 0 से 90 के बीच का जो मान होगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 से 90 अंश के बीच में जितने भी आपके साइन कॉस टैन सेक कोसेक है सभी का मान 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक, उससे अधिक नहीं होगा। आप इसके पहले नंबर देखेंगे, अगर आप 0 में 2 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। 1/2 को हल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/2। और इनको आपको जब हल करेंगे भाई तो यहाँ पे आप देखिए
अगर कोई संख्या या कोई चर या आपका कोई भी आपकी जैसे चर और अचर दो ही लोग होंगे, एक प्रचर होते हैं, लेकिन आपको प्रचर हमें पढ़ना नहीं है, आगे आपको चल के पढ़ना है। ठीक, तो ये आपको अगर है तो यहाँ पे हम इसे 2 बार रूट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, हमें पता है कि रूट का मान कितना होता है 1/2, यानी कि a पे पावर 1/2 और a पे पावर 1/2। आपको पता आधार समान होने पे घातों को जोड़ अथवा घटा लेते हैं। तो a पे पावर 1/2 और प्लस 1/2, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हर समान होने पे अंश को जोड़ अथवा घटा लेते हैं। तो ये आपका 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। तो आप बताइए आपको मिला क्या? a मिला भाई। इतनी बातें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत? अब अगर भाई हम सब यहाँ पे देखें तो अंडर रूट 2 और बाई आपको क्या है 2 है, तो यानी कि अंडर रूट 2 को रोक लो भाई, अभी हम इनका ब्रेकअप कर दे रहे हैं। तो 2 और ये रूट में 2, ये ब्रेकअप हो गया। ठीक, तो आपके पास 1/√2 क्या मिला 2, मतलब खंडों में तोड़ देना। तो हमने ये आपको खंडों में तोड़ दिया, तो बताइए क्या मिला 1/√2। इसको हम नहीं हल कर पाएंगे भाई, हल ये नहीं है कि हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इसका कोई हमें सिंपल इससे तो नहीं देखेंगे, या फिर हम क्या करें अंडर√3 का मान रख के फिर 2 से भाग करें, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई अंडर√3/2, और 2 से 2 अगर काट देते हैं तो कितना आएगा आ जाएगा, यानी कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान अंडर√3/2 और साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1 होगा। ये बात समझ आ गई भाई। अब क्या करेंगे भाई, इसी के क्रम को पलट देंगे, तो यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना भाई अंडर√3/2, यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1/2। इतनी बात समझ आ गई भाई, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0, बोलो हाँ या ना। अब हम सब क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे आपको एक सूत्र बताए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इक्वल टू क्या मिलता है tan मिलता है भाई। तो तीसरे नंबर पे हमें क्या निकालना है tan निकालना है, तो साइन बाई कॉस लगाएंगे, तो यानी कि 1 यहाँ पे 0/1, तो आपको क्या मिलेगा भाई 0। तो tan 0 का मान क्या हो गया 1/2 और अंडर√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। या आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप स्वयं देखिए भाई 1/2 है भाई और अंडर√3/2 है। पहली परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं और दूसरी परिमेय संख्या के क्रम को क्या करते हैं उलट देते हैं। तो इनकी जब क्रम को उल्टेंगे तो 1/2 और 2/√, क्या मिलेगा 3, ये और ये कैंसिल, तो मिला क्या 1/√3। तो यानी कि ये आपको मिल गया 1/√3। ये बात समझ आ गई भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम सब चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एक सूत्र भी लिख दे रहे हैं कि ये P/Q है और ये R/S है, तो P/Q में कोई परिवर्तन नहीं और इसके क्रम को पलट के क्या कर देते हैं भाई R/S कर देते हैं। हो गया भाई। उसके बाद में यहाँ देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए और हम इसके क्रम को क्या किए पलट दिए। लेकिन अगर कहीं पे आपको P/Q और बाई R मिलता तो आप इनके साथ गुणा करेंगे और अगर R/P/Q मिलता है तो आप इनके साथ गुणा करेंगे। ठीक, यानी कि ये P/Q इंटू R हो जाएगा और ये आपको R इंटू Q/ क्या हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक, ये आपके पास 2 फार्मूले हैं, आप इन 2 फार्मूलों को पहले नोट कर ले और एक ये फार्मूला है 3 फार्मूला, बहुत तेजी से नोट करेंगे फिर आगे हम आपको बता देंगे चल रहे हैं। ठीक, चलिए भाई यहाँ पे एक चीज खो गया है लेकिन आप उसे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा भाई cos थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे भाई इनको हल करेंगे, बोलिए। तो साइन थीटा का मान क्या है 1/√2 और 1/√2। अब आप देखिए ध्यान पूर्वक, तो पहले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे के क्रम को पलट देते हैं
तो 1/√2 और √2 बाई क्या 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये दोनों लोग पहुंचे शमशान घाट और इसका मान कितना हो गया 1। ठीक, बस में आगे भाई इनको हटा दे। आगे चलिए, अगला मान क्या रखेंगे 60 के लिए रखेंगे, तो sin 60 अंश का मान √3/2 और इसका मान 1/2। पहले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे के क्रम को पलट देते हैं, बोलो हाँ या ना। तो 2 बाई क्या होगा ये और ये, तो अब आप बताइए sin tan 60 अंश का मान कितना होगा। ठीक, अगला नंबर। ठीक, तो यहाँ पे 1 बाई क्या होगा भाई 0, यानी कि इसका मान क्या होगा अपरिभाषित अर्थात अनंत होगा, और ये आपका हो गया क्या भाई हम अब इसी के क्रम को क्या करेंगे पलट देंगे। तो पहले किसको लाएंगे इनफाइनाइट को, फिर किसको लाएंगे √3 को, फिर किसको लाएंगे 1 को, और फिर किसको लाएंगे 1/√3 को, और फिर किसको लाएंगे 0 के। अब आपको जस्ट हमने एक सूत्र बताया था, अगर थोड़ी सी बात याद रखिए तो इनको हटाएं। अब आप सबको हमने बताया था, याद कीजिए थोड़ा थोड़ा, हमने आपसे बताया था कि साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा और इक्वल टू कितना 1। यहाँ पे आप चीज हमने एक चीज और बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/, क्योंकि गुणे में उधर जाके भाग में, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। आप पीछे वाले पूरा को खोल के देखेंगे या वीडियो में देखेंगे तब भी आपको ये चीज मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम क्या निकालेंगे कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बाई क्या मिलेगा साइन थीटा। ठीक, आपको हमने तीन फार्मूले साइन कोसेक का, कॉस और सेक का, टेन और कॉट का लिखाए थे भाई, बोलिए हाँ या ना, लिखाया गया था। तो यहाँ पे अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई सेक थीटा और इनटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ हम क्या करेंगे, सेक निकालना है, किसको निकालना है सेक को, तो किसको खदेड़ेंगे ठीक, किसको खदेड़ेंगे कॉस को, यानी कि सेक थीटा बराबर यहाँ पे आपको मिल गया 1/cos थीटा हो गया भाई। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं है ना, ठीक है भाई। तो क्यों ऑन करना भूल गए थे क्या, चलिए तो हमें किन किन लोगों को निकालना है, एक तो हमें कोसेक थीटा को निकालना है और एक हमें किसको निकालना है सेक। तो हम पहले किसको निकाल लें, ऊपर सेक है तो पहले सेक को निकालें। तो सेक बराबर आपको बताइए यह सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो पहले लिखो भाई 1/cos 0 का मान कितना है 1, तो 1/1 बराबर कितना होगा। अब एक काम कीजिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक लाइन और हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम 25 ग्राम का दिमाग लगाएंगे, आप सब उसका यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करोगे भाई 1 बाई करोगे और ये आपको क्या मिलेगा √3/2, तो इनको कहाँ ले जाओगे ऊपर, क्योंकि हमने अभी आपको सूत्र क्या बताया था, यदि R/P/Q आ जाए तो Q का गुणा किसके साथ R के साथ, तो इसका गुणा किसके साथ 1 के साथ, तो ये 2 ही तो है भाई। तो अब बताओ ये क्या मिल जाएगा 2/√3 मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसका मान मिलेगा सेक कितने का, जो भी मान हमें निकालना था, तो यानी कि आपको मिल गया क्या भाई 2/√3 मिला भाई। अब एक काम करो भाई थोड़ा सा सोचो यार, बहुत अधिक नहीं सोचना है, ये काश है क्या हम इसके क्रम को पलट सकते हैं, तो क्रम को अगर पलटेंगे 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, बोलिए 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, एक से पूरा भाग करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंफर्म है। चलिए इसके बाद देखो भाई ये क्या 1/2 है, और इसके जब क्रम को पलटोगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या भाई इसके भी क्रम को पलटने की कोशिश करेंगे, तो इसके जब क्रम को पलटेंगे तो कहाँ हमारा काश ही था ना भाई, तो बताइए यहाँ पे क्या करोगे 1/0 करोगे ना भाई, तो 1/0 का मान क्या आ जाएगा कंफर्म है, 1/0 का मान क्या होगा इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे इनके क्रम को अगर पलट दें तो ये हमारे पास क्या हो गया, बोलिए फिर ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया, और यहाँ पे कितना मिल गया, इसमें कोई आपको डाउट है नहीं है, आप इनकी फोटो कॉपी करें।
चले भाई, तो अब इन चीजों को हटा दे। आपको ये सब चीजें पता चल गई, याद कर लेंगे घर पे एक बार। तो हमने आपसे क्या कहा कि आप पहले क्या करेंगे भाई, 1 से 4 तक का अंक लिखेंगे, सॉरी 0 से लेकर कहाँ तक के, 4 तक के अंक लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रत्येक का वर्गमूल लेंगे। देखिए हमने क्या कहा है, प्रत्येक अंक का क्या आप लेंगे, वर्गमूल लेंगे। फिर प्रत्येक अंक में कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। फिर आपको उनको क्या करेंगे, जो थोड़ी मोड़ी भिन्न के रूप में मतलब लगेगा कि इनको हल करना चाहिए, आप उनको हल कर मतलब कर लीजिएगा। जो हल करने योग्य होंगे उनको आप हल कर लीजिएगा। जैसे आपको √2/2 मिल गया, तो हमें पता चल रहा है कि √2/2 को हम हल कर सकते हैं, तो उनको हल कर ले। ये ना कहिएगा कि लाओ उसको वर्गमूल विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें, उसके बाद √2 का मान रख के फिर 2 से भाग करें। ठीक, आपको करने का कोई बहुत यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि हम सबको जो टेबल दिया गया है चतुर्मितीय अनुपात का, वो इसी प्रकार से दिया गया और हम सबको इसी प्रकार से याद करना है। ठीक, अब एक तरीका हम सब और इसमें आपको बताएंगे, और आप सबको वो भी तरीका आपको याद करना पड़ेगा जो कि आपके लिए इससे भी आसान तरीका रहेगा। ठीक, लेकिन वो आपके नए पार्ट में रहेगा, हो सकता है या इसी पार्ट में लास्ट में आपको दे। ठीक, तो आगे चले भाई, अब फिर हटा दे। तो अब हम सब चालू करते हैं। पहले एनसीईआरटी से ही सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आरडी शर्मा एक बार उठाएंगे। ठीक, आरडी शर्मा या आर.एस. अग्रवाल, दोनों में से किसी एक को एक बार कोशिश हम सब करेंगे कि अगर सभी बच्चों के पास किताब आ जाएगी तो हम उससे भी आप सबको एक बार इस चीज़ को पढ़ाएंगे। ठीक, कंप्लीट चैप्टर। चलिए तो आगे चले भाई हम सब। सवाल नंबर 1 है, एक त्रिभुज में होंगे भाई जिसका कोण 20 समकोण है। आपके पास कोई एक त्रिभुज है और उसमें आपका एक कोण क्या है भाई, समकोण है। कौन सा कोण समकोण है, कोण बी जो आपका वो क्या है, समकोण। समकोण मतलब क्या हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक, समकोण है जिसमें आपको ए बी बराबर दे दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर आपको दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दे दिया भाई, 24 दे दिया है, तो ये आपका 24 हो गया। और ये BC आपको दे दिया है, तो कितना दे दिया भाई, 7 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना, AC। अब पहला नंबर हम AC निकाल लें, और AC निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि ये कितने इंच का कोण बना रहा है, 90। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। कंफर्म है, बोलिए। अगर यहाँ पे थीटा मान ले तो ये हमारी क्या होगी, लंब होगी। ये भी कंफर्म है, तो शेष बची हुई भुजा हमारे पास क्या होगा, आधार होगा। ये बात सुनना आ गई। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, पाइथागोरस क्या भाई, प्रमेय पढ़े भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि जो आपका कर्ण का क्या है भाई, वर्ग है, वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है भाई, बराबर होता है। कंफर्म है, बोलिए। अगर भाई हम इसका वर्गमूल ले लें, तो हमने आपसे कुछ कहा था कि अगर दो वर्गों के बीच में प्लस अथवा माइनस का चिन्ह आता है तो हम उसे रूट में ले जाते हैं, यानी कि वर्गमूल लेते हैं। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। आधार का वर्ग हो जाएगा और प्लस किसका वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मान को रखिएगा। अच्छा एक चीज और देखिए भाई, यहाँ पे आपका जो मान बड़ा होगा उसको पहले रखिएगा और जो मान छोटा होगा उसको बाद में रखिएगा। यानी कि यहाँ पे कितने का वर्ग, 24 का, और प्लस कितने का वर्ग, 7 का वर्ग। बोलिए हाँ या ना, होगा भाई। अब आप सबसे हमने एक चीज कहा था कि आपको कम से कम 25 से 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए, और 25 से 30 तक का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। हमने आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों पढ़ाया है कि आपको कैसे वर्ग निकालना और कैसे वर्ग नहीं निकालना, कैसे वर्गमूल निकालना और कैसे वर्गमूल नहीं निकालना बताए थे। कभी हमने आपको सीढ़ी बनाया था। बोलिए इकाई का अंक लेकर 1 और 9 के इकाई के अंक कितना होते हैं, 1 और 1 होते हैं। 2 और 8 के इकाई के अंक क्या होते हैं, 4 और 4 होते हैं। हमने कोई आप सबको सीढ़ी बनाया था, बोलिए हाँ या ना, बनाए थे, बोलो हाँ या ना। हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कर्ण बराबर,
तो 24 का आप वर्ग करेंगे भाई पहले। हाँ वो तो एकदम आप राइट बोल रही हैं, लेकिन फिलहाल हम सब यहाँ पे एक बार निकाल लेते हैं। ठीक, वो जो आपको हमने कहा था ना कि 30 तक कल आप सभी लोग वर्गमूल कंप्लीट या फिर कहेंगे वर्ग और वर्गमूल एक तरफ से आप सभी लोग निकाल के लाएंगे 30 तक, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, चलिए भाई 4 चौके 16, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ आप देखिए 4 दूनी और 8 दूनी 16, इकाई का अंक आप छोड़ दीजिएगा और आप लिख लीजिएगा। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। बोलो कितना आ गया? और यही चीज आप भी बोले बेटे 500 कितना 76। तो 7 सते, अब यहाँ पे आपका इकाई है तो इसका आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 7 सते कितना हो गया 49। ये तरीका इसलिए आपको बताया गया कि मान लीजिए जैसे हमारे पास अभी 30 के ऊपर आ जाए, 35 आ जाए, 38 आ जाए, 50 आ जाए, तो 50 का तो आप निकाल ले जाएंगे, लेकिन 56 आ जाए, ठीक 57, 58, 59 कुछ भी आ जाए, तो कम से कम हम सबको निकालने में सुविधाजनक रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई, बोलो कंफर्म रहेगा। तो इसलिए आप सब इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अब आप बताओ भाई कर्ण बराबर और रूट में 600 कितना हो जाएगा 25। तो अब बताओ कर्ण बराबर 625 का कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब आपको कर्ण मिल गया। हमसे इसने पूछा क्या क्या, उन चीजों को देखिए। पहला नंबर इसने बोला है साइन ए कॉस ए। फर्स्ट में क्या बोला भाई? आपसे कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए का मान। ठीक, दूसरे में हमसे क्या बोल रहा भाई? तो दूसरे में हमसे इन्होंने बोला है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका भाई? साइन सी, और आपको मिल गया कॉस सी का क्या भाई? मान। 2 ऑप्शन हमको दिया और दोनों ऑप्शनों को हमको हल करना है। यानी कि इसने एक काम किया है, थीटा को परिवर्तन किया है। एक बार थीटा को ए पे रखा है और एक बार थीटा को सी पे रखा है। ठीक, तो हम सब इसको हटा दे रहे हैं और पहले क्या करेंगे? अच्छा, हम सब जो सूत्र पढ़े थे उस सूत्र से भी मान को निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी किसी एक का मान तो निकाल ले हम सब। बोलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन थीटा बराबर, या साइन ए है ना भाई, क्या है? साइन ए। अब आप याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बोलिए, सोना चांदी और। तो साइन ए बराबर क्या मिलेगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन क्या? हाइपोटेनस। बोलिए, या आपको एक चीज और बताया गया था, यल बटे के ए। अच्छा, इसमें जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए ये सुविधा होती है और जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनके लिए ये सुविधा होती है। ठीक, तो चलिए जो आपको लगेगा आप उसका उपयोग करिएगा। तो साइन ए, अब देखो ए के पास हमारा थीटा आएगा ना भाई, अगर थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो अब ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? तो ये अब आपके लंब हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएंगे। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो उसी समय, मतलब शुरू में जब आपको बताना चालू किए थे तो हमने कहा था कि सिर्फ थीटा परिवर्तन के कारण आधार और लंब परिवर्तन होंगे। ठीक, यानी कि लंब आधार के प्लेस पे जाएगा, आधार लंब के प्लेस पर आएगा, लेकिन कभी भी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो यानी कि साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा भैया? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए लंब आपके पास क्या है? 7 है, और कर्ण आपके पास क्या है? 24 है। बोलिए हाँ या ना? अब हमें किसको निकालना है? अब हमें cos a को निकालना है। तो cos a बराबर, अगर हम चाहें तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। याद करो किस सूत्र से? जो आप सबको हमने एक सूत्र लिखाया था, याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए और बराबर किसके? 1 के। तो आपको मिला था साइन स्क्वायर ए बराबर ये 1 माइनस क्या? cos स्क्वायर ए मिला था। तो हमने कहा था भाई साहब इसका वर्गमूल ले लीजिए। तो साइन ए बराबर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर ए मिला। बोलिए, और अगर इसी को हम भाई साहब अगर ऐसे कर दें cos ए बराबर, तो बोलिए भाई अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई।
अगर इसी को हम एक और यहाँ पे हमारे पास प्लेस ठीक है यहीं पे, अगर हम यहाँ पे क्या लिख लें cos स्क्वायर a तो बराबर ये धनात्मक उधर जाके ऋणात्मक, तो 1 माइनस क्या मिलेगा साइन स्क्वायर मिलेगा भाई। थोड़ा इसमें मैच कर दिया गया है, मतलब वो मैच हो गया कि ये नहीं है, हो गया है, फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये सूत्र के लिए a है, ये जो आपका है वो सूत्र के लिए है, और ये जो आपका है वो त्रिभुज के लिए है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, cos a बराबर और रूट में 1 माइनस साइन का मान क्या है 7 बटे और 24 का क्या भाई होल इसका कहा भाई, हमने इसमें कर्ण कहाँ लिया है, अच्छा कर्ण हमारे पास, ठीक है भाई, कर्ण हमारा कितना भाई 25 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई 25। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो आपको मिल गया cos a बराबर और रूट में क्या मिलेगा भाई, अब 1 माइनस यहाँ पे 7 सते 50 मिलेगा भाई, और 25 पर संयम 625, इनको इधर लाएंगे तो यानी कि cos a बराबर रूट में 625 माइनस 49 बटे 625, तो आपको मिल गया cos a बराबर, बोलिए इनका हल करेंगे भाई, तो यहाँ बताओ भाई 15 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बोलिए, यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो 500 कितना आएगा भैया 76 और बटे कितना 625, तो cos a बराबर 576 का वर्गमूल कितना 24, बोलिए, और इसका कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका क्या आ गया भाई साहब आंसर, यही आपका क्या है आंसर। अच्छा, सूत्र का उपयोग इसलिए किए ताकि उस सहायता से हमको सूत्र भी याद हो जाएगा। ठीक, नहीं तो अगर हम सब चाहते तो क्या करते, यहाँ पे लिखते cos a बराबर क्या बेस अपॉन क्या, मतलब हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या था आधार था कितना 24, हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना था 25, और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। इतने हल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमको एक ही लाइन में आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए किया ताकि आप देखिए आपको कम से कम यहाँ पे 3 2 5 सूत्रों का रिवाज हो गया कि नहीं हो गया, तो इसलिए हम सब सूत्रों के विशेष उपयोग पर चलेंगे। ठीक, फोटो चलिए भाई, अब इसके आगे हम सब कल एक नए वीडियो में देखेंगे, और यहाँ तक आप सब कंप्लीट उम्मीद करते हैं नोट कर चुके होंगे।